जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, जो दोस्तों हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए मैंने ये पीडीएफ बनाया है। दोस्तों क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए देखते हुए बनाया है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह लागू हुआ था सन 2005 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों सन 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? दोस्तों वो हो जाएगा आपका वस्त्र। दोस्तों वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यातक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे महाद्वीप को असमानताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप को। दोस्तों यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो है वो होती है आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 मील और 385 गज। दोस्तों 26 मील और 385 गज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है उसकी स्थापना की गई थी सन 1978 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सन 1978 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंबलडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों बालों का झड़ना मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों बालों का झड़ना जो है वो विटामिन एच की कमी से बालों का झड़ना होता है। बाल झड़ने लगते हैं उसमें विटामिन एच की कमी होती है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? खिलजी की मंत्रिपरिषद में जो है प्रधानमंत्री को कहते थे हम पेशवा। दोस्तों पेशवा कहते थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेशवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी भारत में किसके साथ आया था? दोस्तों अल ब्रूनी जो है भारत में आया था महमूद गजनी के साथ। दोस्तों महमूद गजनी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों पूछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं आपके अर्जेंटीना में। दोस्तों अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भवानी सागर बांध जो है वह स्थित है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। भवानी सागर बांध तमिलनाडु में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, अबोरा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? दोस्तों अबोरा जो है वह जनजाति है आपके अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। दोस्तों अबोरा जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जाति है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक था वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंह विष्णु। दोस्तों सिंह विष्णु जी थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो को जो है निम्नलिखित में से वह लिखे थे आपके चंद्रबरदाई। आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को लिखा है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों नौजवान भारत सभा जो है स्थापित किए थे सरदार भगत सिंह। दोस्तों सरदार भगत सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है आपका हो जाएगा कानपुर में। दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है वह की गई है आपके नालंदा बिहार में। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय है जहाँ वो है बिहार में, वहीं पर की गई है। आपका अगला प्रश्न है, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? दोस्तों बाबूजी के उपनाम से याद किए जाते हैं वो हो जाएंगे आपके जगजीवन राम। जगजीवन राम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भीमा परियोजना जो है वह है आपके पवाना नदी पर। पवाना नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, लाओस की राजधानी क्या है? दोस्तों लाओस एक देश का नाम है, वह लाओस की राजधानी क्या है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वियतनाम। दोस्तों वियतनाम लाओस की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइट किसका प्रसिद्ध नारा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जो है प्रसिद्ध नारा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदाबाद में। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वह मनाया जाता है 3 मई को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों 3 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? दोस्तों कैथी पैसिफिक एयरवेज जो है वह विमान सेवा है आपके हांगकांग देश की। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हांगकांग देश आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो है अग्नि। अग्नि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अग्नि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? दोस्तों दूरबीन का लेंस बनाने में जो है वह कांच का प्रयोग होता है, उसका नाम है फ्लिंट कांच। दोस्तों फ्लिंट कांच आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लिंट आपका राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? दोस्तों बिरजू महाराज जो है वह कलाकार थे आपके कथक नृत्य का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक जो है कहा जाते हैं आपके कर्नल, दोस्तों कार्नवालिस। दोस्तों कार्नवालिस आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, तीजो दर्रा किस राज्य में से संबंधित है? दोस्तों तीजो दर्रा जो है किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रलेट एक्ट पारित किए जाने के समय भारत के समय ब्रिटिश भारत का कौन सा वायसराय था? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैम्सफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, चैम्सफोर्ड, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मारकोडा पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? तो दोस्तों मारकोडा पैलेस जो है इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग जकार्ता भी कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास कहलाता है? तो दोस्तों रेड इंडियन द्वारा जो है निर्मित तंबू के आकार का निवास जो है वह कहलाता है आपका तीपी। तीपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, तीपी कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागरिकता किससे संबंधित है? दोस्तों नागरिकता से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस
कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है 3 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल या फिर 16 दिसंबर, 16 सितंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 3 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मौटूर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मौटूर बांध जो है वह है आपके कावेरी नदी पर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाका जनजाति किस देश से संबंधित है? दोस्तों हाका जनजाति जो है वह संबंधित है आपके, राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र कहलाता है आपका लक्स मीटर। लक्स मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मास्टर द किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है? दोस्तों मास्टर द किस व्यक्ति का, मास्टर द किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है? तो दोस्तों मास्टर द वो नाम है आपके सूर्यसेन के। सूर्यसेन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन के जनक कौन थे? दोस्तों किसान आंदोलन के जनक थे वो हो जाएंगे आपके एन.जी. रंगा। दोस्तों एन.जी. रंगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा जो है वह दिए थे, तो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना जो है वह की गई थी आपकी 1939 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, रानी की वासों का चित्र कितने रुपए में के नोट पर छपा है? दोस्तों रानी की वाओं का चित्र जो है कितने रुपए के नोटों पर छपा है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 रुपए के नोट पर छपा है, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जुबीन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों जुबीन मेहता जो है वह संबंधित है आपके सिम्फनी आर्केस्ट्रा से। दोस्तों सिम्फनी आर्केस्ट्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, सिम्फनी आर्केस्ट्रा। आपका अगला प्रश्न है, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों रंगनाथ मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है रंगनाथ मंदिर, अच्छे से याद रखिएगा। शहर का नाम अभी स्पष्ट नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा कि शहर का नाम क्या है। रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तमिलनाडु में, तो मैं राज्य बता रहा हूँ, आप शहर का नाम जरूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वह ली गई है आपके अमेरिका से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो दोस्तों रूस एवं फिनलैंड को जो रेखा अलग करती है वो हो जाएगा आपका मैनरहेम रेखा। दोस्तों मैनरहेम रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस्पात के निर्माण में जो है जिस भी विधि का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा आपका बेशेमर विधि। बेशेमर विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका अस्थमा किस अंग से संबंधित है? दोस्तों अस्थमा जो है वह संबंधित है फेफड़े से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है? दोस्तों शाहनामा के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिरदौसी। दोस्तों फिरदौसी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, गोची उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों गोची उत्सव मुख्य रूप से जो है वह मनाया जाता है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों बैक्टीरिया से जो है बीमारी होती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ईरी नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों ईरी नहर जो है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ईरी नहर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड में स्थित है ईरी नहर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मनसबदारी प्रणाली कहाँ से ली गई है? दोस्तों मनसबदारी प्रणाली जो है वह ली गई है आपकी मंगोलिया देश से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलिया देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान में किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान में जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 18 में जो है संविधान में भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है वह है आपके चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों छऊ नृत्य जो है वह संबंधित है आपके उड़ीसा दोस्तों उड़ीसा राज्य में जो है छऊ नृत्य संबंधित है उड़ीसा राज्य से। आपका अगला प्रश्न है सौरमंडल पी के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, पर्वत कौन सा है? सौरमंडल पी के सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अंडमान। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेनयब नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों डेनयब नदी का जो है उद्गम स्थल है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चुलिया जलप्रपात जो है वह है आपके राजस्थान राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मंदिर नीलांचल पहाड़ पर स्थित है? दोस्तों नीलांचल पहाड़ पर स्थित है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कामाख्या मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विरूपाक्ष मंदिर। दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका लास्ट प्रश्न है भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे वो हो जाएंगे R.A. गोपाल स्वामी। आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस पूरे 65 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप अपना राज्य कमेंट करके बताइएगा कि आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।